हाँ तो प्रत्यय चल रहे तुम्हारे है ना। देखो प्रत्यय दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय है ना। कृत प्रत्यय पढ़ लिया हमने। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय है वे काय के पीछे जुड़ेंगे? धातुन के अंत में। ठीक है। 2 प्रकार के प्रत्यय कौन कौन से? एक तो कृत प्रत्यय और दूसरे तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में। ठीक है। यहां के बाद हमने पढ़े कृत प्रत्यय के भेद या प्रकार। कितने प्रकार? 5 प्रकार पढ़े। कौन कौन से? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय और 5वां विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है। ये हमने पढ़ लिए कल तक 5। अब हेडिंग डालो तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। देखो ये तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जोड़े जाएंगे। ठीक है। इन दोनों प्रत्ययों में ध्यान रखियो। कृत प्रत्यय तो धातु के अंत में और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में। ठीक है। लिखो एक परिभाषा। देखो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। जैसे देखो एक प्रत्यय आई। ठीक है। वहां पे भी हमने एक प्रत्यय पढ़ो आई, कृत प्रत्यय में है ना। यहाँ पे ही प्रत्यय आई और कौन सा प्रत्यय यहाँ पे ही है? यहाँ पे लिखाई ना आवे वो, क्योंकि लिख धातु है। यहाँ पे आवे वो भलाई बुराई। हाँ वहां पे लिखाई। ठीक है। यहाँ पे भलाई बुराई, क्योंकि यहाँ बुरा भला ये शब्द क्या है? विशेषण शब्द हैं। अच्छाई, हाँ प्रत्यय आई है और काय के पीछे लग रहा है? विशेषण शब्दन के। विशेषण शब्द के अंत में लग के भाववाचक शब्द बन रहा है।
हाँ, प्रत्यय भी पूछ लियो जाए कि कौन सा प्रत्यय, और यो भी पूछ लियो जाए कि कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना। यहाँ पे ई प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, वहां पे वो प्रत्यय कृत प्रत्यय। शब्द देखना पड़ेगा हमें कि धातु के अंत में लग रहा है या फिर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में लग रहा हो। ठीक है। लिखो तद्धित प्रत्यय के भेद, तद्धित प्रत्यय के भेद, यहां के भेद है 7। कौन कौन से? देखो, एक तो कर्तृवाचक है, ये कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरो भाववाचक, तीसरो गुणवाचक, संबंधवाचक, ऊनता या लघुतावाचक, अपत्य या संतानवाचक, एक है स्त्रीवाचक। 1 2 3 4 5 6 7। कर्तृवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक, ऊनता या लघुतावाचक, अपत्य या संतानवाचक, लास्ट है स्त्रीवाचक। ऊनता है ऊन, ऊनता। देखो, जैसे हमने पढ़ो ना अभी हवा में, एक प्रत्यय, एक कम, उन। ठीक है। या फिर यह यूं भी लिखो, मिल सके। ठीक है। ऊन यहाँ को मतलब है एक कम। ठीक है। या फिर हम यहाँ पे अर्थ लियो हमने लघुताते। ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कर्तृवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक, ऊनतावाचक, अपत्यवाचक और स्त्रीवाचक। नंबर 1 डालो, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। लिखो जल्दी। नंबर 1 लिखो, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़कर, हाँ परिभाषा सेम है, थोड़ा सा चेंज करना बस। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अक, संपादक, आर, कुम्हार, सुनहार, लोहार, एक है वाला, दूध वाला, हाँ खिलौने वाला, फल वाला, सब्जी वाला,
ठेले वाला, चाय वाला, एक है हमें कार, वो ना है फॉर्च्यूनर ना है, कुंभकार, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान लग रखियो है, ठीक है। कुंभकार, शिल्पकार, मूर्तिकार, संपादक में एक शब्द और लिख लो, प्रचारक और प्रसारक। संपादक है ना, संपादक, प्रचारक, प्रसारक। एक लिखो ची, हाँ, चिलमची, हाँ, नकलची, तोपची, पक्षी नहीं वो, नकलची, कहना ये बड़ा नकलची है, तोपची, चिलमची, हाँ, लालची, सही बात है। एक और लिख लो, आरा, हाँ, बंजारा, हत्यारा, बेचारा, चिलमची को अर्थ है, हैं? हाँ, दूसरा लिखो भाववाचक तद्धित प्रत्यय, लिख लिए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय लिखो। परिभाषा लिखोगा कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। हम सबसे पहले प्रत्यय लिखो एक आई, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा दी हूं। भलाई, बुराई, अच्छाई, ऊंचाई, सफाई, वो बड़ाई है, बड़ाई ना है वो, हाँ। एक प्रत्यय आस, खटास, मिठास, एक है एला, विशैला, और देखो ई शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, विशैला। भाववाचक चलेगा, भाववाचक में लिखेंगे, गुणवाचक में विशैला लिख लियो होगा, काट दियो, लिख लियो हो तो। कॉपी कितने की है?
आ से लिख लियो, याम लिखियो। नेक्स्ट लिखो आहट, आहट, गर्माहट, शर्माहट, एक लिखो इमा, लालिमा, कालिमा, गरिमा, इमा छोटी, एक लिखियो ता, सुंदरता, कायरता, त्वय, गुरुत्व, मनुष्यत्व, यहां में देखो ये कि ये आई प्रत्यय इंपोर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। और एक ही ता, लिख लियो। यहाँ पे आगे नेक्स्ट लिखो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो वे प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़कर गुणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़कर गुणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़कर गुणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। हेलो, जैसे एक प्रत्यय लिखो उक, भावुक, कामुक, इच्छुक, मतलब एकदम जैसे फोनेटिक सिंबल्स रहे ना, पढ़े हैं तुमने फोनेटिक सिंबल इंग्लिश में? तो ऐसे ही हम 12वीं क्लास में पढ़े तब चौगमा साहब है ना, उन पे पढ़वे आवे। तो फोनेटिक सिंबल चल रहे, तो एक ऐसे ही मतलब ले मिला में ना, जैसे तुम बुला रहे हैं हमें, तो ऐसे ही ले मिले में। तो एक शब्द ने कोई ऐसे ही बोलो तो पीछे से एक ने बोलो रेल, तो वो शब्द ध्यान ना है, वो मतलब वो वही तो रिलेटेड हो। ऐसे जैसे तुम जाते बता रहे ना भाई कौन शाहरुख, तो ऐसे हर एक चीज ना आवेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्रत्यय। नेक्स्ट लिखो, लिखो हरा,
सुनहरा, एक शब्द और लिखो हम, तिहरा, जस्त्राव लिखे ना ऐसे तिहरा। एक लिखो आलू, दयालु, कृपालु, ईर्ष्यालु, संकालु। एक ईला, जहरीला, रंगीला, एला, विशैला। एला ऐसे होनी चाहिए, ये गलत लिख रही है। जैसे हम तिरंगा बोले ना ऐसी तिहरा, या फिर 3 गुना बोले ना ऐसी तिहरा। ठीक है, 3 ते बनोई, जैसे 3 तरफा बोले। एक लिखो वंत, गुणवंत, धनवंत, यशवंत। ग्रंथ नहीं आवे वो भाई। एक लिखियो मान, शक्तिमान, अभिमान, कीर्तिमान, नेक्स्ट संबंधवाचक। नेक्स्ट लिखो संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। हाँ लिखो वे प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़कर संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। 3 प्रत्यय से एरा, जा, ओई। एरा फुफेरा, मौसेरा, ममेरा, चचेरा, जा, भांजा, भतीजा। यहाँ की समझ में ना आए यही है, ठीक है, यहाँ के बेहतर लिख दियो ये। बहनोई, ननदोई, गंजा। गंजाम संबंध कहाँ, ये भी तो देखो हम संबंधवाचक पढ़ रहे हैं भाई। ये संबंध है कि ना, फुफेरा, मौसेरा, भांजा, भतीजा, बहनोई, नंदोई। देखो लिख लिया हमें, जा में हिमजा, ऊनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय।
ऊनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर बड़े से छोटा होने का बोध कराते हैं, बड़े से छोटा होने का बोध कराते हैं। इनमें प्रत्यय ई, री, ई, री, ली, इया और ओला, खटोला। पहले ई प्रत्यय के आगे शब्द लिखे हो, कटोरी, हाँ, नाली है भाई। देखो पहले तो ये देखो हम पढ़ के आ रहे हैं लघुता या ऊनता वाचक, ठीक है। बड़े से छोटे होने का बोध कराएंगे ये शब्द जो इन प्रत्यय बनेंगे। कटोरी, कटोरी कटोरा तो छोटी रे ना, तो या कि कटोरी लिखाई गई है। थैली, थैला तो छोटी रे हैं। नाली, नाली ऐसा क्या, हाँ लाली ऐसा क्या है, हाँ। प्रभु स्त्रीवाचक में आतो तेने यहाँ लिखवा गलत दियो। री में लिखो छतरी, बांसुरी, गठरी, छाता, छतरी, बांसुरी, गठरी, ली, ली में लिखो सूतली, पोटली, पोटली, सूतली, सूतरी जो बोले ना हम सूतरी, वही सूतली है। हाँ पतली कर लो। इया, खटिया, खटिया, लुटिया, चुटिया, ओला, खटोला, पटोला का हो है? तो जैसे ही खटोला है यहाँ पे बालक सोमेंगे, पटोला पे कौन तू सोवे हो? मतलब जो दिमाग में आ जाए वही फेंक देनो। धोखे पो मारनो कुछ ना कुछ। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कौन सा है? स्त्रीवाचक है क्या अपत्यवाचक है? अपत्यवाचक, अपत्यवाचक या संतानवाचक। अपत्य या संतानवाचक, अपत्य या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय। लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है।
अपत्य या संतान। देखो अपत्य को अर्थ ही संतान है, ठीक है। यहां में लिखो वे प्रत्यय, परिभाषा लिखो पहले। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़कर संतानवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़कर संतानवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़कर संतानवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। यहां में प्रत्यय लिखो ये। देखो जो शुरू में प्रत्यय लिखे ना, वही प्रत्यय यहाँ पे ये। या तो शब्द बनाया हमने दैत्य। अब बताओ ये कैसे बनाया? दैत्य, आदित्य। अब बताओ यहाँ में मूल शब्द का है और प्रत्यय ये कैसे निकालेंगे? मान लो पेपर में आएगा दैत्य, शब्द में प्रत्यय है, हैं? हाँ, देखो शब्द निकले हुए हमसे दिति, ठीक है। दिति प्लस ये। देखो यहां पे शब्द के प्रथम वर्ण में छोटी की मात्रा वाक्य में बदलेंगे ए में, ठीक है ना। बा के बाद तय, तय पे ई की मात्रा ई हटा देंगे तो तय रहेगा दो, बाद में का ई है, क्या बनेगा? दैत्य। ऐसे ही यहां पे शब्द का रहेगा अदिति। नेक्स्ट लिखो ए के तो तुमने लिख लिए हैं बहुत उदाहरण, पर यही में भी मानव, दानव, माधव, राघव, राक्षस कैसा आ जाएगा यहाँ? एक प्रत्यय आया, आंजनेय, गांगे, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कैसे जाएगा? वैसे ही धपंगन मार रहे हैं। आंजनेय, गांगे, आंजनेय। देखो हमारा प्रत्यय ए है, ठीक है। और जो तुम बोल रहे ना ऐश्वर्य, यहां पे शब्द है ईश्वर प्लस ये प्रत्यय। तो यहां पे लिख सके या यहां पे थोड़ी लिखेंगे। और फिर और हम पढ़ रहे हैं क्या? संतान बोधक, तो यहां पे आवेगा ही नहीं शब्द, ठीक है। आंजनेय, गांगे एक शब्द लिख लो, राधे। एक प्रत्यय लिखो हम ई। पांचाली, द्रौपदी, कौन सी? जानकी, पार्वती, हैं? कुमारी, कुमार प्लस ई, ठीक है। नेक्स्ट लिखो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। हाँ, क्या कह रहे हो आदित्य?
स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे प्रत्यय में ई और शब्द बनो गुजरी। हाँ, यहाँ में आवो तुम्हारो कुमारी। छोरी। लड़की, यही में आवे वो। चाची, दादी, नानी, काकी। क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? इन मालिन, डोविन, क्या लिख रही है? मालिन, डोविन, नहीं मालकिन नहीं। मालकिन आ सके क्यों? मालिक ते बनिए मालकिन। ठीक है। डोविन, तेलिन, एक लिखो आ, छात्रा। और तनुजा, अनुजा। एक लिखो आनी, सेठानी, जेठानी, देवरानी। वो आयन अलग है, पंडितायन। हाँ महारानी। हाँ महारानी आ सके। एक लिखो इया। वो इया अलग हो, इया अलग है। कुतिया, गुड़िया, चूहिया, एक लिखो नी, भूतनी, भूतनी, शेरनी, नटनी। हैं? नटते बनो नटनी। हाँ मेड़की, मेढ़ी कैसे आ जाएगा? शेरनी लिख लियो। एक लिखो एका, शिक्षिका। हाँ गायिका। होशियार है तू तो। नायिका, बड़ो दिमाग चल रहा है। दुनिया हाथ पैर अंदर पड़े।
आगे लिखो, नोट डाल रहा हो तुम एक। हाँ, देखो ऐसे शब्द ऐसे शब्द जिनमें प्रत्यय तथा उपसर्ग, या फिर और लगा सकें यहाँ की जगह, प्रत्यय तथा उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। जैसे अमानवीय, यहाँ पे देखो ए प्लस मानव प्लस ये मूल शब्द का है मानव। ये हुए तोड़ना चाहे तो हम तोड़ सकें, ठीक है। कैसे? ए प्लस मनु प्लस ए प्लस ये, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे बड़ी ई है, जो प्रत्यय में शब्द में तो निकल जाएगा, वो यों की त्यों निकलेगा, ठीक है। अमानवीय, निर्वासित, दूसरा शब्द देखो निर्वासित। निर्वासित में देखो निर उपसर्ग प्लस वास मूल शब्द प्लस इत उपसर्ग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये सबरे। एक लिखो विखंडित, विखंडित, वी प्लस खंड प्लस इत। विवादित, वी प्लस वाद प्लस इत। विसर्जित, वी प्लस सर्ज प्लस इत। अन्यायी, एक शब्द है अन्यायी, ए प्लस न्याय प्लस ई। अधर्मी, ए प्लस धर्म प्लस ई। बेचैनी, वे प्लस चैन प्लस ई। अलौकिक, अलौकिक अलौकिक, ए प्लस लोक प्लस एक, अलौकिक। अत्याधुनिक, अलौकिक, ठीक है। अगर हम यह शब्द यूं लिखें ना, आलोक प्लस एक जोड़ेंगे तब बनेगा ही अलौकिक, और लोक प्लस एक करेंगे तो बनेगा ही लौकिक, ठीक है। सही है। एक और लिखो प्रकाशित, प्रे प्लस कास प्लस इत।
एक शब्द लिखो अनुदारता, अन प्लस उदार प्लस ता। असामाजिक, ए प्लस समाज प्लस इक। ठीक है। यहाँ के बाद देखो उपसर्ग में मैंने एक चीज ना लिखाई, जहां पे दो या दो से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं ऐसे शब्द, एक नोट और डाल लो यहीं। ठीक है। ऐसे शब्द जिनमें दो या दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ हो, ऐसे शब्द जिनमें दो या दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ हो। जैसे दुर्व्यवहार, दुर प्लस अब प्लस हार। सही है भाई? रुक जाइए, गलत है। देखो दुर प्लस या ये में थे ये की मात्रा ई में जोड़ेगी तो ये वी बन जाएगा, है ना। बाकी बाद ए और बचो यहाँ पे, तब बनेगा ही अब। तो यहाँ पे बीच में एक और है, दू प्लस वी आवेगो, प्लस अब आवेगो। ठीक है। दू प्लस वी प्लस अब प्लस हार। व्याकरण, वी प्लस आ प्लस करण। सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित। देखो यहाँ पे सु प्लस वी प्लस अब प्लस स्थित। हाँ साहब, देखो मैंने बोली तो सही कि वहां पे ई लाइन रह गई, तभी तो मैंने यहाँ करा है। हाँ है उपसर्ग के ये। हाँ जब ही तो लास्ट में कराए ये। हाँ पहले तो मैंने करा दिए। एक लिखो व्यवहार, व्यवहार तो लिखा दियो, नहीं लिखाया। व्यवहार, वी प्लस अब प्लस हार। देखो यही शब्द है, दुर्व्यवहार में बन गो। ठीक है। और लिखो प्रत्यपकार, प्रत्यपकार। यहां पे देखो प्रति प्लस अप प्लस कार। सोलास, से प्लस उद प्लस लास। सोदाहरण, से प्लस उद प्लस, देखो यहाँ पे उद ना आके क्या आवेगो उत, लेकिन उपसर्ग क्या रहेगो, उपसर्ग उदय रे, ध्यान रखिए चीज है। उत प्लस आ प्लस हरण।
हेलो, ठीक है, अभी मैं क्लास में हूँ। एक शब्द लिखो, विन्यास। काय में या सोल्लास में? विन्यास। वी प्लस नी प्लस आस। ठीक है, हाँ हाँ। तो यहां तुम्हारे उपसर्ग और प्रत्यय कंप्लीट। ठीक है।